छोटी सी कहानी लेकर। कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई कहानी आपको कैसी लगी और आप मेरी कहानी कहाँ से देख रहे हो। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। एक बार जो है एक राजा ने जो है महल बनवाया, और एक महल इतना लंबा, वो उसकी मतलब क्या बताऊँ उसमें कितने काम समा जाए। इतने इतना उसने इतना भव्य उसने जो है महल बनवाया। तो उस महल में जो है भाई पूजा करवानी थी राजा ने। तो भाई उस टाइम पे जो भाई सबसे अच्छे पंडित थे उनको बुलाया गया पूजा करने के लिए। और भाई जैसे पूजा पंडित ने करी, तो भाई उस राजा ने पंडित जी से जो है भाई प्रश्न पूछे, 3 प्रश्न पूछे उनसे, पंडित जी से। अब भाई पहले आप मेरे को ये बताइए कि भगवान दिखता कैसा है, भगवान दिखता कैसा है। और दूसरा प्रश्न, भगवान कहाँ तक देखता है, भगवान कहाँ तक देखता है। और तीसरा प्रश्न, भगवान करता क्या है, भगवान करता क्या है। तो भाई उस पंडित जी ने जो है भाई उसको कोई जवाब नहीं सूझा। भाई भगवान भाई सॉरी, राजा जी पूछ रहे हैं तो मैं इसका क्या जवाब दूं। तो पंडित जी को जब कोई जवाब नहीं आया, बताया नहीं गया उनसे, तो उन्होंने क्या कि राजा साहब आप मेरे को जो क्षमा करें और मेरे को जो है 1 महीने का टाइम दे। मैं 1 महीने बाद आके और आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो राजा बोले चलो ठीक है भाई, जाओ कोई बात नहीं, 1 महीने बाद आप आना और मेरे को आप मेरे जो मैंने प्रश्न पूछे इनका जवाब देना। तो भाई पंडित जी तो चले गए अपने घर। अब पंडित जी चले गए घर, तो उनका भाई उन प्रश्नों का उत्तर वो जो है भाई कभी कोई सी किताब लाए, कभी कोई सी लाए, कभी उसमें ढूंढे, कभी उसमें ढूंढे, लेकिन उन पंडित जी को उन प्रश्नों का जो है भाई उत्तर जो है उनको मिला ही नहीं। तो भाई ऐसे ऐसे करके जो है टाइम तो बीत गया, टाइम थोड़ा रह गया। तो उस पंडित जी के एक ही लड़का था। उन्होंने देखा कि भाई पता नहीं पापा जी को क्या हो गया, रोज ऐसे चिंता में रहते हैं और बाहर से कितनी बुक मंगा मंगा के भाई उन्होंने इतनी बुकों का ढेर लगा दिया कि भाई कहीं मेरे को इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाए तो भाई मैं राजा साहब को बताऊं जाके कि भाई आपने जो है ये प्रश्न पूछे हैं तो इनका ये जवाब है। लेकिन भाई उनको कहीं जवाब ही मिला। तो उस लड़के ने अपने पापा से पूछा, पापा जी क्या बात है, आप जो है भाई आप इतनी मेरे को चिंताग्रस्त लग रहे हो, और भाई आपके जो है सेहत भी गिर गई है, क्या बात है, मेरे को बताओ तो सही, हो सकता है आप मेरे को बताओ और मैं आपकी हेल्प कर दूं। तो उसने बताया कि नहीं बेटा तेरे बस की बात नहीं है भाई। ऐसे ऐसे बात करके उसको भाई बच्चा समझ के उसको भाई नहीं बताना चाह रहे थे पंडित जी। लेकिन वो बच्चा भी नहीं माना और जिद करके बैठ गया। और उसने बुझ जागा, नहीं आप मेरे को बताओ क्या बात है, आप मेरे को बताओ। तब उसने बताया कि भाई मेरे से जो है ना, मैं राजा ने जो महल बनाया है उसमें पूजा करने गया था, और राजा ने जो है मेरे से 3 प्रश्न पूछे कि भगवान कैसा दिखता है, कहाँ रहता है और क्या करता है। तो उसने लड़के ने कहा बस ये सवाल है, इनका जवाब तो चलो मैं दे दूंगा आपको। तो बोला मेरे को बता, मेरे को बता बेटा, अगर तेरे को इन सवालों का जवाब पता है तो मेरे को बता। मैं जाके भाई राजा को बताऊंगा, क्योंकि राजा ने मेरे को एक महीने का टाइम दे रखा है। 1 महीने का टाइम दे रखा है, मैं राजा को बताऊंगा जाके, जल्दी से बता। तो वो बोला नहीं पापा जी, मैं जो आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, आप मेरे को जो है राजा के दरबार में ले चलो, वहां चल के और मैं जब आपको बताऊंगा कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या है। और आप इतने दिन हो गए, आप इतने खाम खा की चिंता कर रहे थे, आप मेरे से बूझ लेते, थोड़ा सा मेरे से डिस्कस कर लेते तो मैं आपको बता देता कि भाई इन प्रश्नों के उत्तर ये है। पर अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं दरबार में मेरे को ले चलो, मैं राजा के सामने ही आपको इन प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो भाई पंडित जी उनको अपने लड़के ने लेकर भाई राजा के दरबार में गए। वहाँ दरबार भरा था, वहाँ पूरा दरबार भरा था भाई, सब तरह के वहाँ लोग थे। तो वहाँ जाके जब भाई राजा ने जब पंडित जी को देखा और बोला कि भाई बता भाई पंडित जी, मेरे सवालों के जवाब आपको मिले या कि अभी नहीं मिले, बता मेरे को क्या जवाब है मेरे सवालों का, बता जल्दी से। तो वो बोला कि राजा साहब आपके सवालों के जवाब जो है मेरा बेटा देगा, मैं नहीं दूंगा, मेरा बेटा देगा। तो वो बोला कि अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बुला भी अपने बेटे को बुला। तो उसके बेटे से पूछा गया कि भाई, तो राजा ने भाई उससे प्रश्न किया कि पहले प्रश्न का जवाब दे कि भगवान दिखता कैसा है। तो उस लड़के ने कहा कि राजा साहब आप कमाल करते हो, भाई हम आए हैं दरबार में आए हैं और आप तो आते ही सीधे जो है प्रश्न पे प्रश्न पूछने लगे कि बताओ भगवान कैसा दिखता है। पहले हमारे लिए कुछ जल पानी, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करी जाए, तब हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो भाई राजा साहब ने जो जो है भाई
आदेश दिया कि भाई इनके लिए दूध लेके आओ, दूध लेके आओ। तो उसके लिए भाई दूध लाया गया, एक गिलास, मतलब एक गिलास उसको दूध दिया गया। तो जैसे ही दूध आया तो उस लड़के ने जो है भाई दूध ऐसे देखा, और उसके अंदर जो है ऐसे ऐसे उंगली डाल के, ऐसे ऐसे उंगली डाल के वो देख रहा है कुछ, ऐसे वैसे वैसे कई देर होगी उसको ऐसे करते करते। तो राजा ने पूछा कि भाई ऐसे क्या कर रहे हो? तो उसने पूछा कि राजा साहब, मैं जो है इसमें जो है ना मक्खन ढूंढ रहा हूँ, इसमें मक्खन कहाँ है, मक्खन कहाँ है? तो राजा बोले कि नहीं, ऐसे थोड़ी ना मक्खन दिखेगा इसमें, ऐसे मक्खन नहीं दिखेगा इसका, इसमें तो मक्खन तब दिखेगा जब इसको पहले भाई गरम करो, इसको जमाओ, इसकी दही बनेगी, फिर दही को भाई आप ऐसे करके बिलो इसको, जब मक्खन दिखेगा आपको, तब इसमें मक्खन निकलेगा। तो भाई उस लड़के ने कहा, हाँ राजा साहब, मैं जानता हूँ, और मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि भाई हर जीव में भाई इसका जैसे प्रोसेस है, इसको गर्म करो, जमाओ, इसको भाई इसको बिलो, जब इससे मक्खन निकलेगा। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि हर जीव में, हर आत्मा में, हर जो जीव में जो आत्मा है, हर हर चीज में भगवान विद्यमान है, हर चीज में भगवान है। तो भाई इस भगवान को पाने के लिए जो भाई उनका अभ्यास करो, उनकी उनसे उनके अपने नियम बनाओ, उनसे भाई उनसे कुछ सीखो, अपना भाई कुछ दिखाओ उनको कि भाई हाँ भगवान की भक्ति करो, तब आपको भगवान दिखेगा कि भाई भगवान ऐसा होता है। तो भाई राजा को उसका जो है जवाब बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई सही बात है, लड़का तो बहुत बुद्धिमान है, जैसे भाई दही जमाने का प्रोसेस है, मक्खन निकलेगा, इसी तरह भाई हर जीव में, हर आत्मा में भाई भगवान विद्यमान है। तो भाई अपने नियम कुछ की कायदे बनाओ अपने, भाई हाँ अपना भक्ति करो भगवान की, तब आपको भगवान दर्शन देंगे। तो फिर उस राजा ने पूछा कि भाई बताओ तो भाई, भगवान कैसा दिखता है, कहाँ तक दिखता है, कहाँ तक दिखता है? तो उसने कहा कि राजा साहब एक मोमबत्ती मंगाओ, उस तब हम बताएंगे भाई आपको कि भाई भगवान कैसा कहाँ तक देख। तब राजा साहब ने भाई दूसरा प्रश्न कराया कि भाई बता, भगवान जो है कहाँ तक देखता है? तो उसके लिए भाई मोमबत्ती मंगाई गई, और उस मोमबत्ती को जो है एक अंधेरे कमरे में चसाया गया उसको। तो तब उस लड़के ने पूछा कि राजा साहब बताओ आपको क्या दिख रहा है? तो उसने कहा कि भाई मेरे को तो चारों तरफ अंधेरा ही दिख रहा है। तब उस लड़के ने कहा कि भाई भगवान भी ऐसा ही है, भगवान चारों तरफ है, भगवान इस धरती के कण कण में विद्यमान है, भगवान हर चीज में भगवान है। तो भूल गई। भगवान जो है इस धरती के कण कण में विद्यमान है, और वो ये मत समझो आप कि भाई आपके कर्मों का हिसाब नहीं होगा, आपके कर्मों का हिसाब जरूर होगा। भगवान हर हर कर्म का आपका हिसाब करेंगे भगवान। तो भाई अपने कर्म सुधारो, तो इससे आप भाई अच्छे कर्म करोगे तो भगवान आपको हर हर जगह दिखाई देंगे। तो राजा साहब भाई उसके दूसरे प्रश्न से भी बहुत खुश हुए। तो तब राजा ने भाई तीसरा प्रश्न करा कि भाई भगवान जो है कैसे दिखते, क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं? तीसरा प्रश्न था ये कि भगवान क्या करते हैं। तो उसने कहा कि राजा साहब, आप ये जो प्रश्न पूछ रहे हो मेरे से, पूछ रहे हो कि भाई भगवान क्या करते हैं, ये आप भाई राजा राजा बन के पूछ रहे हो, या गुरु या चेला बन के पूछ रहे हो? तो राजा ने भी दिमाग लगाया, तो राजा ने कहा कि चलो आप मेरे को चेला ही समझ लो, मैं चेला बन के आपसे, शिष्य बन के मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भाई भगवान क्या करता है? तो उस लड़के ने कहा, अगर राजा साहब आप भी कमाल करते हो, चेल गुरु नीचे बैठा है और आप भाई, वो क्योंकि वो तो भाई सिंहासन पे बैठे थे, गुरु नीचे बैठा है और आप भाई शिष्य हो और आप सिंहासन पे बैठे हो, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। भाई कुछ विद्या लेने के लिए, कुछ ज्ञान पाने के लिए, कुछ शिक्षा लेने के लिए, तो भाई गुरु जैसे गुरु बनाते हैं, तो भाई गुरु तो गुरु ऊपर बैठता है, शिष्य नीचे बैठता है। तो आपको भाई अगर आप शिष्य बन के गुरु चेला बन के पूछ रहे हो, तो भाई आपको नीचे आना होगा। तो भाई राजा साहब नीचे आए, और वो जो लड़का था, पंडित जी का जो लड़का था, वो जाके सिंहासन के ऊपर बैठा। और राजा बोले, अक बता भाई, अक भाई भगवान क्या करता है? तो लड़का बोला और हंसा, अभी राजा साहब अभी भी बताने की जरूरत है कि भगवान क्या करता है? आपने देखा नहीं भगवान क्या करता है? भगवान पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। ये भगवान का चमत्कार ही तो है। देखो आप मेरी जगह और मैं आपकी जगह, भगवान भगवान ने मिनट सेकंड लगाई है, और देखो आप मेरी जगह पहुंच गए और मैं आपकी जगह पहुंच गया।
तो भगवान ये करता है। तो भाई छोटी सी कहानी है, और भाई कहानी यही संदेश दे रही है कि भाई भगवान ने जो है आपका पेट भरने की जिम्मेवारी ली है। भगवान ने आपका पेट भरने की जिम्मेवारी ली है, पेटियां भरने की नहीं। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आप राम राम जी।